नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीजन आवाज़। मैं हूं नीरज। लगातार पंचायती चुनाव को लेकर हम दरभंगा से आपको कवरेज दिखा रहे हैं। अभी हम बहादुरपुर प्रखंड के हरिपट्टी पंचायत में हैं। अभी हमारे साथ सुधा देवी है। बात करें तो इनके पति स्वर्गीय मुन्ना जी काफ़ी समाज सेवी थे। उनका छवि समाज में काफ़ी बेहतरीन रहा है, लेकिन विगत कुछ वर्ष पूर्व उनका हत्या कर दिया गया। आइए इनसे बात करते हैं कि इस क्षेत्र में मुखिया प्रत्याशी भी हैं और पूर्व में मुखिया रह चुके हैं, ये भी रह चुके हैं और इनके पति भी पूर्व में मुखिया रह चुके हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि इनके पति की हत्या के बाद जब इस क्षेत्र में ये आए हैं तो किन किन परिस्थितियों का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे पहले सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। अगर बात करें तो आप पूर्व में मुखिया रहे हैं, लेकिन जिस तरह आपके पति का हत्या होने के बाद किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है? ये परिस्थिति तो हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये बहुत गहराई है, लेकिन मेरे पति को जाने के बाद भी इस हरपट्टी पंचायत के अंतर्गत मुझे बहुत अच्छा प्रेम मिला है। हरपट्टी पंचायत के अंतर्गत जितना भी व्यक्ति हैं सभी अभी भी हमको प्रत्याशी के रूप में चुने हैं और पूर्व में भी हम मुखिया रह चुके हैं। हमको अनुभव है जो मेरे पति किए थे उससे भी हम ज़्यादा प्रयास करेंगे। जो अपने हरपट्टी पंचायत के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति हैं उनके हित में रहकर हम उनको सेवा करने के लिए चाहते हैं। एक बार मुझे हरपट्टी पंचायत के अंतर्गत जितना भी व्यक्ति हैं सेवा करने की मौका देने की कृपा करें। अगर जिस तरह से बात करें तो आप पूर्व में मुखिया रह चुकी हैं, तो अगर फिर से यहाँ की जनता दोबारा आपको चुनती है तो यहाँ के लिए क्या क्या आप विकास के लिए काम करेंगे? जिस तरह से मेरे पति किए थे पूर्व में, उससे भी हम ज़्यादा हर पब्लिक के अनुसार हम करेंगे और जितना भी हमको होगा हम उससे भी ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बारे में कुछ जिक्र करें। लोगों तो मेरे पति के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किए हैं और अभी भी उनको बहुत बड़ाई ही कर रहे हैं। हमें हरपट्टी पंचायत के किसी भी व्यक्ति से कोई दिक्कत नहीं है और किसी को हमारे अथी से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे? अगर वही प्रयास करेंगे जो हम जैसे मेरे पति सबको सेवा किए हैं उसी तरह हम भी सेवा कर सकें। अगर बात करें तो जिस तरह से अगर देखा जाए तो अगर सरकार के द्वारा जो भी योजना आती है, अगर पंचायत को लेकर जो भी योजना आती है, तो अगर आप जीतते हैं तो जीतने के बाद उस योजना का किस तरह से आप लागू करेंगे अपने पंचायत में? हम इस तरह से लागू करेंगे सभी पंचायत के जितना भी हरपट्टी पंचायत के अंतर्गत व्यक्ति हैं सभी के हित में रहकर और ये इस सभी सरकार के दिए हुए योजना को मैं उसी के अनुसार चलने। अगर बात करें तो जिस तरह से समाज में आपका और आपके पति का अच्छा भी जिस तरह से है, तो कहीं ना कहीं समाज आप पे और आपके पति पे विश्वास करते, तो लगता है कि इस बार भी कहीं ना कहीं उनको विश्वास करने की ही ज़रूरत है, क्योंकि पूर्व में भी आप लोग काम कर चुके हैं। तो क्या कहेंगे, यहाँ की जनता से क्या अपील रहेगा आप चुनाव को लेकर? मैं यही अपील करना चाहती हूँ जो पूर्व में मेरे पति जो भी काम किए हैं उसमें जो कमी है उसको मैं अच्छा से पूरा करना चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि जो गलती इस पंचायत के अंतर्गत सभी व्यक्ति से कुछ न कुछ किए होंगे उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से हम आपको बता दें कि स्वर्गीय मुन्ना जी की बात करें तो वह कहीं न कहीं अपने समाज को लेकर बखूबी काम किए हैं जो धरातल पर देखने को मिल रहा है, और इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि लोग उनके बारे में बुराई करें, क्योंकि वो मिलनसार व्यक्ति थे। जहाँ तक हुआ है वह समाज के लिए सेवा ही करते रहे हैं। तो आइए उनके बेटे से बात करते हैं। हत्या कर दिया जाता है तो उसके बाद किन किन परिस्थितियों से इनके परिवारों को गुजरना पड़ा है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम बैजू कुमार हुआ। क्या कहा, आपके मम्मी और पापा दोनों मुखिया रह चुके हैं, तो क्या कहेंगे कि अगर फिर से वह जीतते हैं तो पंचायत में किस तरह का वह काम करेंगे? हरपट्टी पंचायत की जनता यदि हमारे मम्मी को इस बार मौका देती है सेवा करने के लिए
तो हम जो भी फंड आता है, मेरे मम्मी को तो जानकारी है, पूर्व में मेरी मम्मी मुखिया रह चुकी है, तो मम्मी को पता है कहाँ से कौन लाभ और कहाँ से कौन सा फंड आता है। तो हम भी हो ग्रेजुएशन कर लिए हैं, तो मैं भी मम्मी के साथ रह के वो फंड को अच्छी तरह से, जो उनके लायक हैं, जिनके पास घर नहीं है उनको घर, जहाँ पे रास्ता टूटा हुआ है उसको हम अच्छी तरह से ढलैया करवाएंगे। अगर बात करें तो आप शिक्षित हैं, ग्रेजुएट हैं, तो सबसे पहले अगर बात करें तो शिक्षा व्यवस्था पर, जो आपके पंचायत की शिक्षा व्यवस्था है काफ़ी लचर है, तो उसको लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या काम करेंगे? हम शिक्षा व्यवस्था में भी अच्छी तरह से काम करेंगे। अगर जिस तरह से देखा जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है, तो किसानों को लेकर आप क्या काम करेंगे? जिस तरह से अगर देखा जाता है तो समय समय पर उनको बाढ़ राहत राशि मुहैया नहीं कराई जाती है, तो अगर आपकी माताजी पूनम मुखिया बनती है तो किस तरह से किसानों को लेकर काम करेंगे आप? हम जाके वहाँ पे सीओ साहब से बात करेंगे अच्छी तरह से, और उनको दिखाएंगे जहाँ पे बाढ़ आया है, और जहाँ तक हमको कोशिश होगा तहाँ तक हम कोशिश करेंगे जो हमारे किसान बंधुओं को वो लाभ मिले। आपको बता दें कि जिस तरह से इनके पति काफ़ी मिलनसार व्यक्ति थे समाज को लेकर और काफ़ी विकास किए हैं, यह कोई छुपाने की बात नहीं है। यह सराहनीय बात है कि इनके पति की हत्या होने के बाद भी यह अगर इस फील्ड में उतरे हैं तो कहीं ना कहीं समाज का विकास ही करेंगे। तो लगातार हम आपको दरभंगा से कवरेज दिखा रहे हैं, लगातार बने रहिए।